हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व। तो एमसीक्यूज ये जो आए हैं ये आपके प्रीवियस बोर्ड में भी आ चुके हैं, प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एमसीक्यूज का पैटर्न यही रहता है। तो आप इनको समझें भी और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करें। तो क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स 26 एंड 91 इज। दो पूर्णांकों 26 और 91 का एलसीएम है। तो एलसीएम निकालना बहुत से बच्चों को आता होगा, कुछ को शायद नहीं भी आता होगा। तो आप देखो ये वाले जो दोनों नंबर्स हैं ये किसकी टेबल में आते हैं, 13 टू ज़ा 26, 13 7 ज़ा 91। अब आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। फर्दर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस आपका यहाँ नीचे 1 ना आए। तो 13 इंटू 2 इंटू 7, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 182। तो इसका आंसर क्या है, आपका 182 है। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये गिवन पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग है। इसका आंसर कैसे निकालते हो आप, जब ये जो है इक्वेशन इसको आप कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 7 और c की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम होता है या योग होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद का वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू 7 थी और ये तो आंसर आ गया -7। डिस्क्रिमिनेंट या द्विघात, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, या द्विघात समीकरण का विविक्तर, इसको क्या कहते हैं, विविक्तर। तो विविक्तर कैसे निकलता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है, इसको आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। जब आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ a है, यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है 2 है। तो x इज इक्वल टू 2, सॉरी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू -3 का स्क्वेयर -4 इंटू 2 इंटू 5। तो 9 माइनस 4 टू ज़ा 8, 5 ज़ा 40, तो ये कितना आ जाएगा -31 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -31 आ जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको बहुत से, सिर्फ आप यही क्वेश्चन सॉल्व ना करें, इस तरह के और भी क्वेश्चन आप क्या करें, सॉल्व करें। उसके बाद है आपका कॉमन डिफरेंस पूछा है आपको गिवन एपी का, कि गिवन एपी क्या है आपके पास, -5 -1 3, 7 का सार अंतर क्या है, या कॉमन डिफरेंस ऑफ -5 -1 3, 7 इज। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकलता है डी की वैल्यू सारवंतर या कॉमन डिफरेंस निकलता है ये जब भी आप नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हो। देखो जैसे नेक्स्ट टर्म -1 थी माइनस प्रीवियस टर्म -1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4। तो मैंने अभी आपको बताया कॉमन डिफरेंस क्या है, जब किसी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को गिवन एपी की, तो इसमें से आप 7 - 3 करोगे तभी क्या आएगा 4 आएगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको माइनस वाली टर्म्स लेनी है या प्लस वाली टर्म्स निकाल लेना है। उसके बाद टेंजेंट 26 डिग्री, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन कॉट 64। तो टेंजेंट थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन सी थी। तो यहाँ पे क्या है आपका वैल्यू ऑफ टेंशन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64। तो टेंशन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेंशन 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेंशन की जगह कॉट लिखेंगे और थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। तो थीटा क्या था यहाँ पे, ये था, तो कॉट 64 डिग्री। तो इस तरह से टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री क्या बन जाएगा आपका, टेंजेंट 26 क्या है, कॉट 64 के इक्वल है।
अपॉन कॉट 64, तो ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए। अब है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से ऑप्शन चूज करनी है, या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बोली है 5 स्क्वायर कितना हुआ 25, 12 स्क्वायर कितना हुआ 144, जो आएगा 169, जो कि स्क्वायर किसका है 13 का। आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए एटलीस्ट 25 तक, तो ये ऑप्शन क्या आई आपके पास, ए ऑप्शन आई। उसके बाद है वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा कहलाती है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज नोन एज। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था, इसी तरह का क्वेश्चन था आपको। तो ऐसी लाइन जैसे ये सर्कल है और एक लाइन जो इसको 2 पॉइंट्स पे कट करती है वो क्या होती है, सेकेंट, छेदक रेखा या फिर सेकेंट होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट टू फिल द ब्लैंक। आपके पास क्या है, एक ऑप्शन दी है, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट टू फिल द ब्लैंक, एवरी सर्कल आर डैश टू ईच अदर। जो और ऑप्शन क्या है आपके पास, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। देखो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, यहाँ अगर कॉन्ग्रुएंट हो सर्कल ना, तो जैसे ये दो सर्कल्स हैं, अगर इनका रेडियस सेम है, ठीक है, इनका रेडियस क्या है, सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अदरवाइज अगर सर्कल्स आपस में छोटा बड़ा लेकिन शेप क्या है, सेम है, सर्कल है, तो ये क्या होंगे, सिमिलर। तो एवरी सर्कल्स आर डैश टू, तो बड़े छोटे हर सर्कल की यहाँ पे बात की गई है, इसलिए सर्कल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत इजी सा पूछा गया है। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन था, कोष्टक में दिए गए सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो अभी आपको समझा दें यहाँ कि सर्कल्स या वृत्त आपस में क्या होते हैं, सिमिलर या समरूप होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल इज, पता ही होगा एरिया ऑफ सर्कल, आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो ये थे आपके कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो आप, तो ये है पैटर्न, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो इस पे बेस्ड आप और भी क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, और इन क्वेश्चंस को एक कॉपी पे नोट डाउन करना, सो दैट पेपर के टाइम ये आपके लिए हेल्पफुल हो।